राजा भैया और अखिलेश यादव के दूत के बीच में मुलाकात हुई, तो फिर क्या डील हुई? क्या राजा भैया और रघुराज प्रताप सिंह यूपी के बाहुबली नेता और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन होने वाला है? कांग्रेस से गठबंधन को लेकर तो अभी डील पक्की नहीं हुई, लेकिन क्या राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच में डील पक्की होने वाली है या फिर हो गई है? आखिर डील हुई भी है तो आखिर क्या हुई है? और जो 6 सालों से राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच में जमकर दुश्मनी चल रही थी, आंकड़े 36 के थे, दोनों के रिश्तों में कड़वाहट थी, तो क्या पुराने दुश्मन अब दोस्त बनने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। आज अंदर की बात में आखिर क्या बात हुई अखिलेश यादव और राजा भैया में? और ये भी एक संयोग ही है कि अब से 6 साल पहले हुए राज्यसभा के चुनाव में राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच में झगड़ा हो गया, जमकर झगड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे के चेहरे देखने तक को तैयार नहीं थे। ये तक कहा अखिलेश यादव ने कि कुंडा के गुंडा की हम कुंडी लगा देंगे। राजा भैया कुंडा से ही विधायक चुने जाते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव के दूत पहुंच गए राजा भैया के दरवाजे पर, और अब जो खबरें आ रही है कि अखिलेश यादव और राजा भैया गठबंधन करना चाहते हैं। आइए विस्तार से बात करते हैं। हुआ यूं कि अखिलेश यादव की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल आज लखनऊ में रामायण पहुंच गए। जी हां, राजा भैया का लखनऊ के कैंट में जो घर है उसका नाम रामायण है। वहां नरेश उत्तम पटेल पहुंचे, राजा भैया के साथ उन्होंने लंच किया और वहीं से उन्होंने अखिलेश यादव को फ़ोन लगाया और अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच में करीब 15 मिनट बात हुई। अब आप सोचेंगे बात हुई तो क्या बात हुई होगी, और ये दो नेताओं के बीच फ़ोन पर बात हुई तो मैं कैसे बताऊं? आपको मैं बताता हूं। राजा भैया के सामने अखिलेश यादव ने एक ऑफ़र रखा है, और वो ऑफ़र इसीलिए क्योंकि राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार दे दिए हैं, आलोक रंजन, जया बच्चन और रामजी लाल सुमन। कांग्रेस माफ़ करिएगा, बीजेपी ने 8 उम्मीदवार दे दिए हैं, जबकि यूपी से राज्यसभा के लिए 10 सीटें ही हैं और मैदान में 11 उम्मीदवार हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक की हार होगी और दूसरे की जीत होगी। अब सवाल ये उठता है कि वो समाजवादी पार्टी का जो तीसरा उम्मीदवार है उस पर संकट के बादल आए हैं, क्योंकि बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार संजय सेठ को बनाया है, जो बिल्डर भी हैं, कारोबारी भी हैं और पहले अखिलेश यादव की पार्टी में ही कोषाध्यक्ष थे और अखिलेश यादव ने ही उन्हें राज्यसभा का सांसद बनवाया था। खैर, ये बातें तो पहले भी अतीत की हैं, पुरानी हैं। आज क्या हुआ राजा भैया और अखिलेश यादव में जो बात हुई वो हम बताते हैं। राजा भैया की अपनी एक पार्टी है, नाम है उसका जनसत्ता दल। इस पार्टी में 2 विधायक हैं। एक तो राजा भैया खुद कुंडा से विधायक हैं और बाबागंज से राजा भैया के सहयोगी विनोद सरोज विधायक हैं, और ये दोनों ही विधानसभा क्षेत्र कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है। और राजा भैया के बेहद करीबी शैलेंद्र कुमार इसी कौशाम्बी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद भी रह चुके हैं। अब राजा भैया खुद विधायक हैं, उनके एक सहयोगी जो हैं वो भी विधायक हैं, उनके साथ के जो हैं अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी वो भी एमएलसी हैं। तो राजा भैया चाहते हैं कि शैलेंद्र कुमार जो हैं वो भी लोकसभा के एमपी बन जाएं। कौशाम्बी सुरक्षित सीट है। तो अखिलेश यादव ने राजा भैया को ऑफ़र दिया है कि आप चाहें तो शैलेंद्र कुमार को कौशाम्बी से अपनी पार्टी यानी जनसत्ता दल से चुनाव लड़वा सकते हैं। समाजवादी पार्टी उनका समर्थन कर देगी। अब कौशाम्बी में ही राजा भैया और उनके साथी विधायक के विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उस इलाके में राजा भैया का अच्छा खासा प्रभाव है। समाजवादी पार्टी और राजा भैया की पार्टी के लोग मिलकर अगर वोट करते हैं तो कौशाम्बी में लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो सकता है। अभी यहाँ से विनोद सोनकर बीजेपी के सांसद हैं, तो अगर शैलेंद्र कुमार को समाजवादी पार्टी और राजा भैया की पार्टी के बीच गठबंधन हो जाता है और शैलेंद्र वहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार हो जाते हैं, तो वाकई मुकाबला कांटे का हो सकता है। और यही ऑफर अखिलेश यादव ने दिया है कि आप अपने कोटे के दोनों विधायकों का समर्थन राज्यसभा चुनाव में हमारे लिए कर दीजिए, तो हमारा उम्मीदवार जीत सकता है। क्योंकि राज्यसभा की एक सीट के लिए 37 विधायक चाहिए। समाजवादी पार्टी के पास 108 विधायक हुए, कांग्रेस के 2 विधायक हैं,
राजा भैया ने अगर समर्थन कर दिया तो 108 + 2 110 + 2 112 और राज्यसभा की तीनों सीटें जीतने के लिए 111 विधायक चाहिए। तो अखिलेश यादव का रास्ता आसान हो सकता है। पर क्या राजा भैया मान जाएंगे? आपको एक बात बताऊं, 6 साल पहले भी इसी तरीके से राज्यसभा का चुनाव हुआ था। तब समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन था। चुनाव से यानी मतदान से एक दिन पहले लखनऊ के ताज होटल में अखिलेश यादव ने एक डिनर रखा था। इस डिनर में उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों और अपने सहयोगी दलों के विधायकों को बुलाया था। राजा भैया भी उस पार्टी में गए थे डिनर में और उन्होंने अखिलेश यादव को भरोसा दिलाया था कि हम आपके उम्मीदवार को समर्थन करेंगे। देर रात बीजेपी के लोग राजा भैया के घर पहुंच गए और राजा भैया पलट गए। उन्होंने बीजेपी को भरोसा दे दिया कि हमारा समर्थन आपके साथ है। तब भी राजा भैया के पास 2 वोट थे और राजा भैया ने अगले दिन बीजेपी को समर्थन दे दिया, जबकि उन्होंने वादा अखिलेश यादव से किया था। और तब से अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच रिश्ते खराब ही रहे। ये बात अलग है कि अखिलेश यादव की सरकार में भी राजा भैया मंत्री रहे। उनके पिता मुलायम सिंह यादव राजा भैया को बहुत मानते थे। तो क्या यूपी की राजनीति में एक नया मोड़ आ रहा है? और 6 सालों तक एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे राजा भैया और अखिलेश यादव धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं या फिर दोनों के बीच गठबंधन होने वाला है? अब आपकी बात, क्या दोनों को यानी राजा भैया और अखिलेश यादव को गठबंधन कर लेना चाहिए? और इस गठबंधन से फायदा किसका अधिक, राजा भैया या फिर अखिलेश यादव का? आपकी राय का इंतजार रहेगा। आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।